नमस्कार दोस्तों हम सभी ने इस वोल्ट मीटर को बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज़ होते देखा है। तो ये जो वोल्ट मीटर है इसमें एक वीसीसी लगता है जो 5 वोल्ट हम देते हैं इसमें। वो रेड और ब्लैक वायर में हम 5 वोल्ट देने से और येलो और ब्लैक वायर को ही कॉमन करके 0 से 100 वोल्ट तक हम इसमें मेज़र कर सकते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में बहुत दिन से ये ख्याल आया है कि उससे ज़्यादा वोल्ट क्या हम इससे मेज़र कर सकते हैं ताकि हम अपने स्विच बोर्ड पे लगाए जो 220 की वोल्टेज हमको दिखाए। लेकिन एसी से डीसी करने में तो हमें मालूम है एक रेक्टिफायर या डायोड का यूज़ करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ही क्या होगा कि आगे कुछ करना पड़ेगा। तो हम थोड़ी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं इस वीडियो। तो देखिए मीटर को तो हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है और इसकी जो रेड वायर है वो हमने बैटरी की पॉजिटिव पे लगाया और ब्लैक वायर को बैटरी के नेगेटिव पे लगाया और एक्स्ट्रा एक ब्लैक वायर लेके हम एक अलग सी वोल्टेज जो डालने वाले हैं उसके साथ ये येलो वायर में पॉजिटिव और ब्लैक वायर में नेगेटिव डालेंगे ताकि वो वोल्टेज हमको शो करे। तो आइए हम एक वोल्टेज को देते हैं इसमें। तो देखिए हमने मल्टीमीटर पे वोल्टेज दे के रखा है, आप देख सकते हैं 17.1 वोल्टेज दिखा रहा है। तो अभी मीटर को इस येलो वायर से हम पॉजिटिव देते हैं और ब्लैक वायर को हम नेगेटिव पे लगाते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने लगाया तो ये जो हमारा डिजिटल वोल्ट मीटर है छोटा वाला, इसमें देखिए इसमें भी 17.4 या 2 ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो देखिए करीब करीब हमारा सेम दिखा रहा है। तो 17 पॉइंट या 17 ही हम मान के चलते हैं। तो आगे देखिए ये जो 17 पॉइंट हमको दिखा रहा है तो हम क्यों 17 मान रहे हैं इसको, इसकी वजह है ये पॉइंट। अगर इस पॉइंट को ढक दे हम तो ये देखिए आप क्या पढ़ेंगे 170। तो अभी ये 170 को अगर 017 लिखेंगे तो हम पढ़ेंगे 17। तो हम आपको समझाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ एक डिजिट लिखते हैं वही 170 का डिजिट। तो 170 मीटर पे जो दिख रहा था बीच में पॉइंट था तो 2 डिजिट हमने लिख लिया 170। अभी देखिए 1 और 7 के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं तो ये आप 17 देखेंगे और नीचे में देखिए 170 यानी 170। तो यही बात है जो 170 और 17.0 में फ़र्क करती है। तो यहाँ और एक डिजिट आपको समझाते हैं। मान लीजिए 250 हमने लिखा, नीचे और एक 250 लिखा, फिर ऊपर में हम 25 के बाद एक पॉइंट लगा देते हैं। जो पॉइंट लगाने पर ही वो क्या हमको दिखाई दे रहा है कि 25 है। तो इसीलिए हम वोल्ट मीटर में 25 दिख रहा है। लेकिन ये नीचे वाला जो है 250, अगर आप खाली पॉइंट को ढक देते हैं तो काम नहीं बनेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये पॉइंट तो पहले ढकिए, लेकिन मीटर में जो है वो पहले बीच में 2 बाद में 5 और बाएं तरफ जो है 0 लगाना होगा, मतलब करना पड़ेगा। इसीलिए एक सर्किट बनाना पड़ेगा तो तभी हमको ये 25 दिखाएगा। तो आइए सर्किट पे देखते हैं। हमने एक सर्किट बनाया है कुछ इस तरह। हमारा जो आईसी है वो 14 पिन का आईसी है। तो ये आईसी पे हमारा ये जो डिजिटल मीटर का जो डिजिट का पिन है वो आईसी की पिन से जुड़ी हुई रहती है। और ये जो 12 नंबर पिन है ये हमारा सेंस का काम करता है। मतलब येलो वायर जो हम देते हैं वही वाला जो सिग्नल या वोल्टेज आप जो भी बोलिए वो पहुंचता है इधर। और ब्लैक वायर ये कॉमन रहता है और एक वायर रहता है जो वीसीसी अभी फ़िलहाल हमारे काम का नहीं है, लेकिन ये वीसीसी जो होता है एक डायोड और रेगुलेटर के बाद ये आईसी पे सप्लाई देता है, तभी ये डिजिट ऑन होता है। तो उसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम सेंस वायर को देखते हैं। तो सेंस वायर में पहले क्या होता है, हम जब भी वोल्टेज देते हैं पहले ही ये प्रीसेट पे जाता है 20K का। ये 20K के प्रीसेट के जाने के बाद और एक रजिस्टर रहता है जो है हमारा 20K का। तो देखिए ये 20K का रजिस्टर के बाद और एक रजिस्टर रहता है जो 3.3K के बाद यही वाला वोल्टेज जो हमारा
12 नंबर पिन पे जाता है। और यहाँ से एक रजिस्टर रहता है 1K का। क्या करता है ये रजिस्टर, हमारा एक नेटवर्क की तरह काम करता है और वोल्टेज को ड्रॉप करता है। तो यही वाला जो वोल्टेज हमारा यहाँ जाता है वो बहुत लो हो जाता है, क्योंकि ये जो आईसी रहती है या माइक्रो प्रोसेसर रहती है वो माइक्रो वोल्ट पे चलती है, सेंस करती है। तो माइक्रो वोल्ट जब भी देने से यहाँ डिजिट पे आपका मान लीजिए 50 हो गया, 100 हो गया या 25 हो गया। तो काम हमें जो करना है, यही वाला जो 1K का रजिस्टर था जो ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ हमें एक कॉमन 10 ohms का रजिस्टर जोड़ना है। आप 1K को वही रहने दीजिए, या तो आप उठा सकते हैं, निकल सकते हैं 1K को, लेकिन हम यहाँ रहने देते हैं। तो 1K का जब भी हम जोड़ेंगे तो तभी क्या होगा, जो 25 हमको दिखा रहा था 25.0, तो 25 हमारा हो जाएगा 0.25। तो हमारा बाएं तरफ से एक आगे निकल जाएगा, मतलब बीच से ही वो 25 दिखाएगा। तो तभी जाके हमें 100 वोल्ट से ज़्यादा देने पर वो दिखाएगा। तो आप ये देखिए, ये जो येलो वायर से प्रीसेट पे आया है, प्रीसेट के बाद एक रजिस्टर 10K ohms और 3.3K ohms, उसके बाद 12 नंबर पिन पे जाता है। तो हमने एक रजिस्टर जोड़ दिया। देखिए ये रजिस्टर जो है ये आपका 12 नंबर पिन के साथ कनेक्ट है, और इसी के बाद जो दूसरी तरफ है वो वाला हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। अभी फिर से वोल्टेज को मेज़र करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और ऑल बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है हम वोल्टेज अभी चेक करेंगे। तो मीटर को मैंने 200 की रेंज, डीसी के 200 की रेंज पे रख लिया, और मीटर पे देखिए वोल्टेज भी आ गया। अभी हमारे जो छोटा वाला मीटर है उसमें भी मैंने येलो वायर को डाल दिया। तो अभी देखिए क्या हुआ, फ़र्क क्या हुआ। तो देखिए 0 आगे चला गया, उसके बाद जो पॉइंट है, और उसके बाद 24 दिखा रहा है, लेकिन वोल्टेज हमारा 17 है। तो 24 को हम कैसे कम करें, तो उसके लिए तो आपको मालूम है एक प्रीसेट रहता है पीछे में, उस प्रीसेट को हम घुमा के इस वोल्टेज को 17 पे लाएंगे। तो ये तो यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है 17। तो ये देखिए ये वाला जो प्रीसेट है इसे ही हम घुमाएंगे अभी। तो एक स्क्रू ड्राइवर लेते हैं और उसकी मदद से हम इस प्रीसेट को घुमाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको देखना पड़ेगा। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज ही पहले घुमाता हूँ। तो देखिए घुमा रहा हूँ, फिर क्लॉकवाइज घुमाते ही ये देखिए कम हो गया। तो ये क्लॉकवाइज घुमाने से कम होता है। तो देखिए अभी हमारा 17 वोल्ट दिखा रहा है। तो देखिए अभी मीटर पे 0 को हमको जो पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट को अभी हमें ढक देना है। तो कुछ इस तरह का ब्लैक टेप हम यूज़ करेंगे अभी, और ब्लैक टेप को छोटा सा टुकड़ा करके इस मीटर के उस पॉइंट पे हम लगा देंगे। तो अभी लगाने के बाद देखते हैं कैसा दिखता है। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। अभी वोल्टेज को थोड़ा घटा के देखते हैं क्या दिखाता है मीटर। तो हमने वोल्टेज को घटाया, तो देखिए अभी हमारा मल्टीमीटर पे 12 दिखा रहा है, लेकिन इसमें 14 और 10 ऐसा कुछ कर रहा है। इसकी वजह है दोस्तों ये अभी हाई वोल्टेज पे मेज़र अच्छी तरह से करेगा, क्योंकि कम वोल्टेज का इसका मेज़र अच्छा नहीं होगा। आप जो 220 का वोल्टेज मार्केट से लेते हो उसमें भी देखे होंगे कि लिखा होता है कि 17 वोल्टेज से 200 वोल्ट, यानी कि वो 17 वोल्ट के नीचे जाएगा तो वो एक्यूरेट वोल्टेज आपको शो नहीं करेगा। तो अभी सर्किट पे आ जाते हैं। देखिए हमने मीटर को ड्रॉ किया, तीनों पिन को भी ड्रॉ कर लिया। एक ग्राउंड पिन, एक VCC पिन और एक हमारा सेंस पिन है। जो ग्राउंड पिन है वहाँ से और सेंस पिन से हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाना है, या तो आप एक 4 डायोड लेके ऐसे ब्रिज रेक्टिफायर बना लीजिए, या मार्केट में कोई सा भी ब्रिज रेक्टिफायर का पैकेज आता है छोटा बड़ा, तो यहाँ छोटा ही यूज़ कीजिए तो अच्छा लगेगा। तो ये ऐसे ही हमें ब्रिज रेक्टिफायर जो है, एक पॉजिटिव को हमें सेंस वायर में जो है वहाँ डालना है, और नेगेटिव को हमें कॉमन ग्राउंड जो रहता है वहाँ पे डालना है।
और आगे जो ब्रिज रेक्टिफायर के एसी की तरफ हो जाएगा आपका, वहाँ से आपको एसी दे 220 पे लगाना है। तो इस तरह से मैंने एक मेरा जो पुराना एक टॉर्च था चाइना का, उसके अंदर ये वाला ब्रिज रेक्टिफायर मेरे पास था, तो उसका भी मैंने उसी का यूज़ किया है। तो देखिए उसमें एसी देते हैं उस तरफ से और बाएं तरफ से पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। तो देखिए मैंने यहाँ लगा लिया और VCC के साथ एक कैपेसिटर जुड़ा हूँ। कैपेसिटर का पॉजिटिव लेग VCC में है और नेगेटिव पिन जो है वो हमारा ग्राउंड के साथ जुड़ा है। और एसी का पिन जैसे मैंने बोला डायोड लगा के वहाँ पे दिया है। तो पहले मैं सप्लाई देता हूँ, जो VCC की 5 वोल्ट सप्लाई है वो मैं पहले लगा के मीटर को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग जब एसी लगाएंगे तो बहुत सावधानी से काम करिएगा। तो ये जो 2 पिन हमारा योलो दिख रहा है डायोड के बाद, ब्रिज डायोड के बाद, तो यहाँ ही हमको एसी देना है। तो पहले मैं मीटर को सेट कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए मैंने एसी दे दिया और बहुत ही सावधानी से आपको यहाँ काम करना है। तो देखिए मेरा मल्टीमीटर पे 219 दिखा रहा है और वहाँ पे मेरे डिजिटल मीटर पे 249 या कुछ ऐसा अप डाउन दिखा रहा है। दोस्तों मैं बोल देता हूँ कि ये मीटर जो मेरे पास है मिनी मीटर, ये थोड़ा सा मेरा ख़राब है, वो वोल्टेज स्टेबल नहीं दिखाता है। तो आगे हम रिपेयर उसका भी करना आपको दिखा देंगे कि कैसे रिपेयर होगा वो वाला चीज़। तो यहाँ पहले देखिए वो जो वोल्टेज हमको ज़्यादा दिखा रहा है, तो आपको यहाँ वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। घुमा के आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वोल्टेज को डाउन करेगा। तो मैंने थोड़ा क्लॉकवाइज घुमा दिया और वोल्टेज को अभी बढ़ा के आपको दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा वोल्टेज ये दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका अभी 339 ऐसा कुछ वोल्टेज दिखा रहा है। तो अभी और बढ़ाएंगे, थोड़ा बढ़ा के आपको दिखाते हैं। 415 भी वोल्टेज ये दिखा सकता है। तो मान लीजिए आपके पास अगर AC 414 पे आप लगाना चाहते हैं, तो ऐसे ही आप यहाँ पे योलो वायर पे 415 वोल्ट दे के आप इसमें 415 वोल्ट देख सकते हैं। तो देखिए, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे तो मैंने अलग से VCC दिया है, लेकिन मुझे बाज़ार से मिलने वाली जो मीटर होती है जिसमें एक ही वोल्टेज देने पे हमें वोल्ट दिखाता है, वैसा हमें बनाना है। तो उसके लिए मैंने एक सर्किट अलग से डिज़ाइन किया। तो आइए उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो ग्राउंड है वहाँ से एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है जिसको हम VCC के पॉजिटिव के साथ लगाएंगे, कैपेसिटर की पॉजिटिव और ग्राउंड के साथ नेगेटिव, और जिसका वैल्यू हम देंगे 100 μF 20 वोल्ट अब दे सकते हैं या 30 वोल्ट भी दे सकते हैं। तो पहले तो ये वाला एक काम आप कीजिए। और सेकंड जो है हमारा जो डायोड जिस तरह से लगा हुआ था ब्रिज डायोड का पॉजिटिव और नेगेटिव, उसी तरह लगाइए। लेकिन जो एक्स्ट्रा काम हमें जो करना है वो क्या करना है, वो हमारा VCC के साथ जो सेंस जो पिन है वहाँ पे हमें 15K या 22K का एक रजिस्टर लगाना है जो कि 2 वाट में हो। तो देखिए मैंने लगा लिया और अभी देखिए वोल्टेज थोड़ा मेरा जो अप डाउन कर रहा है, ये देख रहे हैं, ये थोड़ा मेरा मीटर में प्रॉब्लम है। तो मीटर ऐसे ही हमारा वोल्टेज फ्लैक्चुएट दिखाता है। अब शायद ध्यान दिया होंगे जब लो वोल्टेज भी हम चेक कर रहे थे तो वहाँ भी फ्लैक्चुएट दिखा रहा था। तो ये देखिए ये 220 पे हमारा अभी दिखा रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर कर देना। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।